और ये है हमारे घर का फ़ोटो। 10वीं के दिन हमारे यहाँ टीका लगा के जमारा लगाते हैं, जो जौ लगाते हैं। उसके बाद जौ को निकाल कर बच्चों के कान में लगाते हैं। उसके बाद उन्हें आशीर्वाद देते हुए, पैसा देते हुए कहते हैं आप तुम लोग घूमने जाओ। और खाना पीना करने के बाद सब लोग घूमने के लिए निकल जाता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ का दशहरा मनाया जाता है। और मैं इसीलिए बहुत दिनों से 6-7 दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, क्योंकि वहाँ वाईफाई नहीं रहता है। इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई, क्योंकि हम लोग घर गए हुए थे और गांव में डाटा भी बहुत मुश्किल से चलता है, घूमता ही रह जाता है। तो इसीलिए डाटा नहीं लिए थे। और बगल में एक आंटी के यहाँ था, तो उनके यहाँ से कभी कभार थोड़ा बहुत चला लिए थे। तो 1-2 रील्स जो बनाकर यहाँ से गए थे वो अपलोड होने में ही 1-2 घंटा लग जाता था। तो मैं शायद एक रील अपलोड की थी यूट्यूब पे। तो मैं जब आ गई हूँ, अपने घर में आ गई हूँ, इधर आ गई हूँ, तो मैं यहाँ आकर अब मैं आराम से बना रही हूँ वीडियो। सारा वहाँ तो मैं ये कर ली थी, वीडियो कर चुकी थी, पर मैं एक भी अपलोडिंग नहीं कर पाई थी, क्योंकि इसके लिए वाईफाई होना पड़ता है। तो इस कारण से मैं नहीं कर पाई थी। तो हम लोगों का दशहरा बहुत अच्छा से मना है। पूरे फैमिली के साथ हम लोग दशहरा मनाए हैं, सभी बच्चों को टीका लगाकर। और हमारे यहाँ ये रिवाज है कि वो वहाँ मूर्ति जब वो बैठता है ना, तो वहाँ बलि देना पड़ता है। तो 7वीं से ही वहाँ शुरू होता है, पर हम लोग के यहाँ 9वीं से हुआ था, 9वीं के दिन हुआ था, 9वीं के दिन बलि दिया गया था। तो ये सब एंजॉय किए, खान पीन किए। और करने के बाद मैं थोड़ी देर के बाद इन लोगों को टीका लगाई। और वो सामने हमारी देवरानी खड़ी है, तो मेरे उठने के बाद उसका था, उसे टीका लगाना था, तो वो भी खड़ी थी। पालो पालो करके सब बच्चे को टीका लगाना था। 2 बच्चे उसके हैं और ये 2 बच्चे हमारे हैं। हमारे 2 बच्चे को तो आप लोग पहचान ही रहे होंगे। तो इस तरह से हम लोग दशहरा में गांव में बहुत मस्ती किए। और एकादशी के बाद द्वादशी और 13 से 14वां दिन के बाद हम लोग लौट कर आ गए, इटहरी आ गए। और आप लोगों की 10वीं कैसा मना है ये ज़रूर बताइएगा। और आप लोग जितने सारे भी लोग हमारे वीडियो को अगर देख रहे हैं, आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और बिना पैसा दिए कोई भी नहीं मानता है। जैसे किसी को जमारा लगा दिए, टीका लगा दिए, उससे नहीं होगा। इन लोगों को पैसा ही चाहिए। एक सिस्टम बन जाता है ना, हर किसी के घर का अपना एक सिस्टम होता है, तो वो एक सिस्टम बन जाता है। तो उसके बाद ये लोग यही इंतज़ार करते रहते हैं कि कब आप पैसा देंगे। और जब मैं जौ लगा रही थी, तो मेरा छोटा वाला बाबू मुझे लगाने नहीं दिया, और वो मेरे कान में लगा दिया। बोला मम्मी आपके कान में कोई नहीं लगा दिया, लाइए मैं लगा देता हूँ। तो वो मुझे लगा दिया और मैं फिर अपनी देवरानी को लगाई, और उसे भी मैं आशीर्वाद दी और पैसा दी, पर पैसा मैं नहीं दिखाई। और फिर धीरे धीरे करके देवरानी लगाई, फिर देवर लगाए। ऐसे करके हमारी सास है, पर वो नहीं लगाई क्योंकि बहुत बूढ़ी है वो, तो वो नहीं उठ पाती हैं, बिस्तर से नहीं उठ पाती है। तो मैं 2 और हमारे देवर 2 वही लगाए इन लोगों को। और मैं इन सबको लगाने के बाद थोड़ी देर छत पे गई, थोड़ा देर क्या बहुत इंजॉय किए छत पे जाने के बाद, और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और फिर इसके ये डैडी हैं पीछे खड़े हैं, तो डैडी भी लगाएं, बच्चों को टीका लगाएं, पैसा दिए। ये लोग तो सब इंतज़ार करता रहता है, मम्मी देती है, आंटी देती है, अंकल देते हैं, पापा देते हैं, हर कोई पैसा देता है। तो दशहरा के दिन बच्चों लोगों का तो बल्ले बल्ले हो जाता है, इतना ज़्यादा इन लोगों के पास पैसा हो जाता है, सिर्फ पैसा ही। और ये है हमारे गांव का घर। मैं पूरा शूटिंग तो नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी वहाँ टाइम नहीं मिलता था वीडियो शूट करने का। और 10वीं के दिन मैं याद करके रखी थी, और मैं की थोड़ा बहुत शूटिंग की। तो और मैं थोड़ी देर के बाद छत का भी सीन दिखाऊंगी। बहुत अच्छा, छत से तो बहुत अच्छा लगता है, और अंदर में भी पूरा खुला खुला है घर, तो बहुत अच्छा लगता है। जब शहर बाज़ार से आप अपने गांव के घर में जाते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ्रेश फील होता है। तो मैं थोड़ी देर के बाद छत का भी सीन आप लोगों को दिखाऊंगी इसी वीडियो में। आप लोग ज़रूर देखिएगा और देखकर हमारे वीडियो को एंजॉय भी कीजिएगा।
और ये हैं इसके सबसे छोटे वाले अंकल, इन सबको टीका लगाकर जमाड़ा लगाकर पैसा दे रहे हैं। उसके बाद बीच वाले अंकल आएंगे, वो इन लोगों को टीका लगाकर पैसा देंगे। तो इन लोगों का तो पूछिए नहीं कितना बल्ले बल्ले हो रहा था आज के दिन। तो पर मैं वीडियो थोड़ा लेट डाल रही हूँ क्योंकि मैं कारण आप लोगों को बता चुकी हूँ ना। तो बिलीव ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को एंजॉय भी कीजिएगा। ये है हमारे गांव का घर, ये घर है और घर के ठीक बगल में हम लोग ऐसे देखते भी हैं, थूकते भी हैं, तो नदी ही है हमारा। घर के अगल बगल का वातावरण, मौसम, हवा पानी बहुत अच्छा है। ये हमारा छत है, ये डुगू है और कीर्तन सत्संग हो रहा है यहाँ। ये है हमारा दूरा और दूरा पे दिखाने के लिए घूंघट करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा ज़ोर से बोलना भी नहीं है। ओए डुगू, डुगू जूता लेके उतरना नीचे।